सी कहानी सुनाने वाली हो? झुमकी, आज मैं आप लोगों को एक बूढ़े और निर्धन ब्राह्मण की कहानी सुनाने वाली हूँ। ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? ढोलकपुर गांव में एक बूढ़े और निर्धन ब्राह्मण रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगा करते थे। जब बूढ़े ब्राह्मण गांव में भिक्षा मांगने चले जाते, तब उनकी पत्नी घर में अकेली रह जाती थी। इसीलिए उनकी पत्नी ने एक तोता पाला था। बूढ़े ब्राह्मण जो कुछ भी भिक्षा मांग कर लाते, उनकी पत्नी पोटली खोलती और जो भी फल फूल मिठाई तोते के खाने लायक होता, वह उसे पिंजड़े में रख देती एक कटोरी में। आराम से तोता खा के पानी पी के और फिर उसी पिंजड़े में लेट जाता। वह तोता चौकीदारी का काम करता था पंडित जी के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर पंडित जी के घर आए तो वह तुरंत आवाज लगाता था, पंडित जी बाहर निकलो, देखो कोई आया है। पंडित जी बाहर निकलो, देखो कोई आया है। तोते की आवाज सुनकर पंडित जी तुरंत बाहर निकलते और जो भी बात होती वह कहते सुनते। दीदी, क्या पंडित जी पैदल जाते थे गांव-गांव भिक्षा मांगने? हाँ भोलू, पंडित जी एक तो बूढ़े हो चुके थे और दूसरे वह निर्धन थे। उनके पास कोई भी यातायात का साधन नहीं था। वह पैदल ही लाठी लेकर चलते थे और गांव-गांव भिक्षा मांगने जाते थे। फिर दीदी, अगर पंडित जी इतने बूढ़े थे तो उनकी पोटली कौन लेकर आता था? अरे झुमकी, पंडित जी भिक्षा मांगने जाते थे। भिक्षा से जो भी मिलता वह पंडित जी आराम से लेकर आ जाते थे। इतना ज्यादा कुछ नहीं मिलता था, लेकिन दोनों लोगों का पेट भरने भर के लिए मिल जाता था। दीदी, गरीबी क्या होती है मैं नहीं जानता कि निर्धनता किसे कहते हैं। हाँ हाँ दीदी, बताओ ना, हम लोगों को भी गरीबी के बारे में कुछ बताओ। गोलू, राजू, बहुत भोले हो आप लोग। गरीबी में अच्छे-अच्छे कपड़े, जूते पहनने को नहीं मिलते हैं। अच्छी-अच्छी चॉकलेट, मिठाई खाने को नहीं मिलती है। यहाँ तक कि अच्छा-अच्छा मनपसंद खाना भी नहीं मिलता है। गरीबी में तो कभी-कभी भूखे पेट भी सोना पड़ जाता है राजू। तो क्या दीदी, पंडित जी भी कभी-कभी भूखे सो जाते थे? हाँ गोलू, जब कभी पंडित जी का स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, वह भिक्षा मांगने ना जा पाए, या कभी ज्यादा धूप हो जाए, वह ना जा पाए, या कभी पानी बरसने लगे, ना जा पाए कीचड़ की वजह से कि मैं गिर जाऊंगा, तो उस दिन दोनों लोग भूखे ही सो जाते थे। अब आगे की कहानी आप लोग ध्यान से सुनो और बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। एक सुबह जब पंडित जी भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, तभी उनकी पत्नी ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि आप किसी राजा के यहाँ जाओ और कोई कविता पाठ सुनाओ। हो सकता है वह खुश होकर हमें बहुत सारा धन दे दें और हमारा बुढ़ापा अच्छे से कट जाए। तभी पंडित जी ने कहा, सुनो, एक तो मैं विद्वान नहीं हूँ और मुझे इधर-उधर की चापलूसी आती नहीं है, और फिर ज्यादा धन का हम क्या करेंगे? जो भी भिक्षा से मिलता है हम दोनों का पेट भर जाता है। बस यूं ही जिंदगी कट जाएगी। तुम ज्यादा लालच नहीं करो। इतना कह के पंडित जी भिक्षा के लिए निकल पड़े। चलते चलते धूप हो गई थी।
वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पंडित जी को पेड़ के नीचे बैठा देख एक बूढ़ा बंदर पंडित जी के पास आकर बैठ गया और बोला, पंडित जी आप कहाँ जा रहे हो? जहाँ भी जा रहे हो मुझे अपने साथ ले चलो। पंडित जी ने कहा, नहीं, आप मेरे साथ नहीं चल सकते हो। मैं दर दर की ठोकरें खाता हूँ, मेरे खुद के खाने के लिए नहीं हो पाता, मैं आपको क्या खिलाऊंगा। तभी बंदर जोर जोर से रोने लगा। पंडित जी को दया आ गई। पंडित जी ने कहा, ठीक है, रो नहीं, रोना धोना बंद करो और ये मेरी चद्दर है, इस पर लेट जाओ, आराम करो। अभी थोड़ा जब धूप कम होगी तब हम दोनों लोग भिक्षा मांगने के लिए चलेंगे। पंडित जी को बैठे बैठे थोड़ी सी नींद आ रही थी कि तभी वहां एक सांप आ धमका और बोला, पंडित जी आप लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। पंडित जी बोले, मैं बूढ़ा ब्राह्मण और निर्धन भी हूँ, आपको कहाँ ले जाऊँ? आप मेरे साथ नहीं चल सकते हो, मैं आपको नहीं खिला सकता। क्या खाओगे आप? मैं खुद तो खा नहीं सकता हूँ। तभी सांप जोर जोर से रोने लगा। पंडित जी को दया आ गई और बोले, अच्छा रो नहीं, ठीक है, आप भी चलो हम लोगों के साथ। तभी पंडित जी ने कहा बंदर से, अपने विषय में कुछ बताओ, आप भी बूढ़े हो चुके हो, आपने अपने पूरे जीवन में क्या सीखा, क्या देखा? बंदर बोला, ब्राह्मण जी कुछ नहीं, मैं तो एक पालतू बंदर था, मुझे जंगली पशुओं से डर लगता है, क्योंकि मैं पालतू था, मैं इनका बेजोड़ मुकाबला नहीं कर सकता हूँ और कमजोर भी हूँ। मेरा जो मालिक था वह मुझे खाने पीने के लिए बहुत कम देता था, जबकि मैं गांव-गांव नाच कर खेल तमाशा दिखाता था और उससे मालिक बहुत पैसा कमाता था। अब उसने एक खूबसूरत बंदरिया लाकर पाल ली है। वह बंदरिया गांव-गांव जाती है और ठुमक ठुमक कर नाच दिखाती है, इससे मालिक बहुत पैसा कमाता है, इसलिए वह मेरी कदर नहीं करता। वह मुझे लाकर जंगल में छोड़ गया, तब से मैं इधर-उधर भटक रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप मेरे ही साथ रहोगे। तभी पंडित जी ने सांप से पूछा कि आप अपने जीवन के बारे में बताओ, आपका जीवन कैसे बीता और मेरे पास क्यों आए हो? क्या सीखा है आपने अपने पूरे जीवन में? पंडित जी, मेरा मालिक एक सपेरा था। जब मैं जवान था तो बहुत तेज से भागता था। वह मुझे गांव-गांव ले जाकर नचाता और सबको दिखाता। मेरी मोरनी जैसी चाल पर सब लट्टू हो जाते और मालिक को बहुत सारा धन, पैसा, आटा, चावल देते। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इतना तेज से मैं दौड़ नहीं सकता और मेरी खूबसूरती, चमक सब कम हो गई है। अब तो उसने एक काली नागिन को पकड़ लिया है। वह नागिन जब जमीन पर लहरा कर चलती है, उसकी चमक देखकर लोग खुश हो जाते हैं और मालिक को बहुत सारा धन देते हैं, इसलिए वह मुझे जंगल में लाकर छोड़ गया। ठीक है, अब तो हम 1 से 3 हो गए हैं, चलो चलते हैं। तभी वहां एक खूबसूरत गिलहरी आ पहुंची और बोली, पंडित जी आप कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। मैं अकेली हूँ, मेरे 2 बच्चे थे, जंगल में बाढ़ आई थी, वह नदी में बह गए। अब मैं अकेली हूँ, इस जंगल में मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। पंडित जी बोले, ठीक है, जब 2 लोग मेरे साथ चल रहे हैं तो आप भी चलो,
लग जाएगी। आप मेरे गले में लटक जाओ और बहन गिलहरी आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ। नहीं, आप बहुत चंचल हो, कहीं मूंगफली का खेत देखोगी ना तो चली जाओगी और फिर हम लोग आपको ढूंढते फिरेंगे, मिलोगी नहीं, शाम हो जाएगी, शाम से रात हो जाएगी। अब चारों लोग चलते चले जा रहे थे, तभी पंडित जी को प्यास लगी। एक गांव में पहुंचकर एक लोहार के दरवाजे बैठकर उन्होंने कहा, भाई थोड़ा हम लोगों को प्यास लगी है, पानी पिला दो। लोहार ने पंडित जी को ध्यान से देखा और सोचने लगा, ये तिलक लगाए हैं, ये पंडित जी हैं और पंडित जी के साथ में बंदर, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या माज रहा है। लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए बोला, अजी थोड़ा पानी लाओ, पंडित जी को प्यास लगी है, और थोड़ा कुछ चने वने लेकर आओ खाने के लिए, एक कटोरी में दूध लाओ, ये बहुत 4 लोग हैं। फिर क्या था, लोहार की पत्नी अंदर से मिठाई, पानी, चने, दूध सब लेकर आई और खाने पीने के लिए दे दिया पंडित जी को। पंडित जी ने चने बंदर और गिलहरी को दे दिए, दूध सांप को दे दिया और खुद थोड़ी सी मिठाई खाकर पानी पी लिए। बाकी की मिठाई भी बंदर जी को दे दी। पंडित जी लोहार से बहुत खुश हुए और उसे बहुत सा आशीर्वाद दिया। तभी वहां लोहार का पोता आ गया। वह छोटा था, वह समझ नहीं सका कि यह पंडित जी हैं और इनके ये सब साथी हैं, और वह जोर जोर से गाने लगा, डुग डुग करता बंदर आया, बंदर के संग एक बंदरिया, पहने हैं वह लाल गंगरिया, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाए, मांग मांग कर पैसा लाए। उसका गाना सुनकर वहां बहुत से बच्चे इकट्ठा हो गए और सब गोल गोल घूम घूम कर नाचने लगे और बस यही फिर से गाने लगे, डुग डुग करता बंदर आया, बंदर के संग एक बंदरिया, पहने हैं वह लाल गंगरिया, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाती, मांग मांग कर पैसा लाती। पूरे गांव में शोर मच गया, बंदर वाला आया है बंदर का नाच दिखाने, सपेरा आया है सांप का नाच दिखाने। सभी बच्चे अपने अपने घर में कहने लगे, मामा मैं जा रहा हूँ बंदर का नाच देखने। ठीक है बेटा, अब बंदर का नाच देखने जा रहे हो तो कुछ लेते जाओ बंदर को खिलाने के लिए, और थोड़ा गेहूं चावल लेते जाओ, पैसा लेते जाओ बंदर के मालिक को देने के लिए। फिर क्या था, देखते ही देखते बहुत सारा फल फूल, गेहूं चावल, आटा, पैसा मिल गया पंडित जी को। पंडित जी ने अपने दोस्तों का धन्यवाद किया, कहा, मेरे दोस्तों आज तक मुझे इतना धन कभी नहीं मिला, आज आप लोगों की वजह से मुझे इतना धन मिला, अब हम लोग साथ रहेंगे, अब सब लोग मेरे घर चलो और हम एक साथ रहेंगे। फिर क्या था, गिलहरी ने फटाफट पोटली बांधी और पंडित जी से कहा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। लोहार ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए, मैं आपको बड़े ही आश्चर्यचकित से देख रहा हूँ। तब पंडित जी ने अपनी सारी कहानी लोहार से कह सुनाई और कहा, रुको मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। फिर लोहार ने पलक झपकते ही एक डमरू बनाकर तैयार किया। पंडित जी अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप बस इस डमरू को बजाते जाइए और आपको बहुत सारा धन मिलता चला जाएगा, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर क्या था, पंडित जी ने वहां से विदा ली और पोटली कांधे पर रखी और चलते बने। चलते चलते पंडित जी थक गए क्योंकि वह बूढ़े थे और उन्होंने अपने कंधे पर पोटली रखी थी। अपने दोस्तों से कहा, रुको हम लोग यहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं, और आप लोग इसमें जो भी खाने की चीजें हैं
उसे खाकर खत्म कर लो, भूखे हो, और वजन भी कम हो जाएगा। तभी सांप बोला, पंडित जी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ कहीं कुदरती खजाना है। पंडित जी बोले, नहीं नहीं, हमें खजाने से क्या करना है, हमें लालच नहीं करना चाहिए, खजाने से कुछ नहीं लेना देना है, आराम करो, खाओ पियो, मौज करो और घर चलो। सांप बोला, नहीं पंडित जी, मुझे यहाँ किसी के रोने की सिसक सुनाई दे रही है और खजाना भी है यहाँ, हमें चलकर देखना चाहिए कि ये क्या माजरा है। पंडित जी बोले, चलो ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, हम 1 से 4 हैं और आपके दिल को ठंडक भी मिल जाएगी। चलते चलते आखिर उस जगह पर चारों लोग पहुंच ही गए जहां वह आत्मा सिसक रही थी। सांप ने कहा, कौन हो भाई और क्यों रो रहे हो, अपने रोने का कारण बताओ। तभी आत्मा बोली, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं व्यापार करके वापस आ रहा था, मेरे पास बहुत सारा धन था, मुझे डाकुओं ने मार दिया और मारकर पूरा धन यही गाड़ दिया। अब वो लोग इस धन को जब उन्हें जरूरत होती है तो थोड़ा थोड़ा निकाल कर ले जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ सिसक रहा हूँ। मेरी माँ, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, उन्हें नहीं पता है कि यहाँ मुझे मारकर गाड़ दिया गया है। सांप बोला, ठीक है, मेरे पास कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूँ। तभी सांप ने अपनी शक्तियों को याद किया और कहा, इस व्यक्ति को जिंदा कर दो, नहीं तो इन शक्तियों का मेरे पास होने से क्या फायदा। फिर क्या था, सांप की दोनों आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी और जोरदार चमक होने लगी। उस चमक के आगे कोई टिक नहीं सकता था। फिर वह आत्मा धीरे धीरे जिंदा हो गई। अब वह व्यापारी वापस अपना शरीर पाकर बहुत ही खुश हुआ और सबको दंडवत प्रणाम करने लगा। बोला, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से आज मैं अपनी माँ से और अपनी पत्नी से मिल पाऊंगा। सांप ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन यह राज की बात है, किसी से भी बताना नहीं कि आप फिर से जिंदा हुए हैं, नहीं तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। व्यापारी बोला, ठीक है, मैं अपनी घटना किसी को नहीं बताऊंगा, और हाँ, यह जो मेरा धन डाकुओं ने यहाँ गाड़ कर रखा है, इसे आप लोग ले लीजिए, मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं, मुझे मेरी माँ और पत्नी मिल गई, मैं धन दोबारा कमा लूंगा, आप लोग इस धन को ले जाओ। पंडित जी बोले, मैं ठहरा बूढ़ा ब्राह्मण, मैं क्या करूंगा ये सोने चांदी हीरे जवाहरात रुपए पैसे, भिक्षा मांगकर मेरा पेट भर जाता है। नहीं नहीं बेटा, मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है, इस धन को आप लेकर जाओ अपने घर, आपकी माता और पत्नी खुश हो जाएंगी। व्यापारी बोला, नहीं नहीं पंडित जी, मेरी माता मुझे ही देखकर खुश हो जाएगी और मेरी पत्नी भी मुझे ही देखकर खुश हो जाएगी, उन लोगों को धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज अगर मैं वापस ना जाता तो ना वो लोग मुझसे मुलाकात कर पाते और ना यह धन उनको मिलता, इसलिए मुझे इस धन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उन लोगों को समझा लूंगा और यह धन आप लोग ले जाओ, इस पर आपका ही हक है। चलो, मैं इस धन को अपने सर पर रखकर आपके घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। पंडित जी बोले, ठीक है बेटा, जैसी आपकी मर्जी। अब 4 से 5 हो गए, पांचों लोग चलते चले जा रहे थे, तभी पंडित जी का घर आ गया।
जैसे ही पंडित जी दरवाजे पर पहुंचे, तोता जोर जोर से आवाज लगाने लगा, देखो पंडित जी आ गए, देखो पंडित जी आ गए। पत्नी खुश हो गई और बाहर निकली। तब उसने देखा कि यह तो 5 लोग हैं और एक साथ 5 लोगों के आने का कारण पूछने लगी पंडित जी से। तभी पंडित जी ने रास्ते की सारी कहानी कह सुनाई और कहा, बेटा अब तो रात हो गई है, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। सुबह होते ही व्यापारी ने कहा, पंडित जी अब मुझे चलना चाहिए। तभी पंडित की पत्नी बोली, बेटा ये थोड़े से गुलगुले हैं, मैंने सुबह सुबह ही बनाए हैं नाश्ते के लिए, खा लो और थोड़ा सा लेते जाओ। रास्ते में प्यास लगेगी तो पानी पी लेना और आते जाते रहना, हाल खबर मिलती रहेगी। व्यापारी बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त भी यहाँ हैं और आप लोग भी किसी माँ बाप से कम थोड़े ही ना हो, मैं जरूर आऊंगा। इतना कहकर व्यापारी अपने घर की तरफ चल पड़ा। कभी अपनी माँ के बारे में सोचता और कभी अपनी पत्नी के बारे में सोचता। दोनों के बारे में सोच सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तो बच्चों बताओ कैसी लगी आज की कहानी आप लोगों को? बहुत ही अच्छी लगी दीदी, बहुत ही अच्छी लगी। आज तो मजा ही आ गया कहानी सुनकर। और बच्चों ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो कि आप लोग मेरी कहानी कहाँ से सुन रहे हो। कमेंट में बताओ अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी।